बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ए वाइस के नाजरीन को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। रात खामोश और हैरान थी, जैसे अबहम का पर्दा चाक होकर कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला हो। पानी की बूंद बूंद से लिपकती सिसकियाँ कुएं के अंदर पर्दों की छाग जैसे समा बांध रहे थे। हर रास्ता गली कूचे वीरान हो गए थे। शब के सन्नाटे में मोहल की निदा से आंखें अबरपोश आसमान की तरफ किसी गुणगर्ज की मुंतजिर थी। इस खत्म होती हुई रात के सुकून के अंदर एक नूर तलु होकर 400 रोशनी बिखेरने वाला था। ये किसकी आमद होने वाली थी? हर मखलूक बेचैन थी। उस रोज खल्क़ आदम का राज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत, यतीमों का मावा, बेवों का मसीहा, हर मुश्किल की पुकार। नाज़रीन इकराम, उस दिन हमारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाश हुई। आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाश के मुतालिक बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन इकराम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब में खुश्क साली थी, जबकि खेत और सरसब्ज शदाब वादियों में खाक उड़ रही थी। लेकिन जिस साल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। जमीन सब्जाजार हो गई, दरख्त हरे भरे होकर फलों के बोझ से दब गए, घटाएं झूम झूम कर आती और खूब बारिश होती। उस साल इस कदर इनाम और इकराम हुआ कि अरबों में उस साल को खुशहाली के साल के नाम से जाना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब के नजूबियों में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाश का चर्चा आम था और अहले किताब भी अपनी किताबों में इस आखिरी नबी के बारे में पढ़ते आए थे। उनको भी यह एहसास हो गया था कि अब उस नबी की विलादत करीब है। नाज़रीन अकरम, हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरब के मशहूर शायर थे। वो यसरब में रहते थे। वो फरमाते हैं कि मैं 7 साल का था। एक रोज़ अचानक एक यहूदी को बुलंद मकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था कि ऐ यहूदियों, आज की रात अहमद का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। नाज़रीन अकराम, इस तरह के बहुत से वाक़यात अरब के तारीखी किताबों में मिलते हैं, जिससे उनको यह पता चल गया था कि एक बहुत बड़ी हस्ती इस रुए ज़मीन पर आने वाली है। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत बीबी आमिना ने आपकी विलादत के वक्त एक ख्वाब देखा कि आपके पेट से एक नूर निकला जिससे शाम के महल रोशन हो गए। चनाचे जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनकी वालिदा से ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे मशरिक और मगरिब के दौरान हर चीज रोशन हो गई। वो नूर इतना रोशन था कि बीबी आमिना ने शाम के शहर बसरा के मोहल्लात देख लिए। हज़रत उस्मान बिन अबी आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने बताया कि उस रात मैं बीबी आमिना के पास थी जिस दिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती, जैसे कि सितारे करीब से करीब हो रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि क्या ये सारे सितारे मेरे ऊपर न गिर जाए। आप अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त फरिश्तों ने ऐलान किया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिशारत लाए। अर्श कोशी से झूम उठे, हूरें अपने महल्लात से निकल आई और अतर निशावर करने लगी। बीबी आमिना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और अपने परों को बिखेर दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल आपके वालिद इंतकाल कर चुके थे। आपके दादा जान ने जब पोते की विलादत की खबर सुनी तो काबे में जाकर सजदा रेज हो गए और इस नेमत का खुदा से शुक्र अदा करने लगे। आपने देखा कि काबे के इर्द गिर्द जो बुत रखे थे वो सब बारी बारी गिरने लगे। नाज़रीन अकरम, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कसरा के महल में जलजला आ गया और उसके 14 जूनियर गिर पड़े। बहर किबरिया के पानी खुश्क हो गए और फारिस के आतिश गदा की आग बुझ गई जो कि 1000 साल तक मुसलसल जल रही थी, जिसे एक भी लम्हे बुझाया न गया। आतिश परिस्त उस आग की पूजा किया करते थे। जब हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाश हुई तो अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा बदन और तेज बुह कस्तूरी की तरह खुशबूदार चेहरा, नूरानी आंखें, सुरमिगी और दोनों शानों के दरमियान महर नबूवत का नक्शा पैदा फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाश के बाद आप तमाम दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। आपके आने से पूरी दुनिया में राय हक फैला और कुफ्र बातिल के अंधेरा दौर खत्म हो गया। नाज़रीन अकराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।